अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामजं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौडदये पुष्पवन्तौ चित्रसन्दौ तमोनिधौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। भगवत कक्ष में बाबा बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। तो आज बहुत ही पावन तिथि आप लोगों को सबको ज्ञात है कि आज जगन्नाथ भगवान का और प्रकटवा आविर्भाव जन्म तिथि है। और पंचांग का अनुसार खास करके उड़िया पंचांग में बता गया कि देवस्नान पूर्णिमा। तो और भी कोई नाम से उसको नाम दिया गया है। तो ये जो पावन गाथा को आप व्याख्यान करने में गान करने के लिए हमारे कोई योग्यता था ही नहीं, फिर भी मंदिर तरफ से एक सुযোগ मिला तो हम प्रयास करेंगे। तो नया गाथा नहीं व कथा नहीं है, तो आप लोग को सब ज्ञात है जगन्नाथ का सांझ यात्रा का बारे में। तो कुछ शास्त्र में उसका और कुछ प्रमाण है बांग्ला जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवतम में। से स्थाने आमार परम गोपपुरी
सही स्थाने शिव आदि वही तुमा स्थाने से पुरीर मर्म मोर केह नाही जाने सिंधु तीरे बटमुड़े नीलाचल नाम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। तो यहाँ पर जो बंगला में प्यार है सही स्थान है हमारा परम गुप्तपुरी, वही जगह में है वही जो परम आर पावन तीर्थ व परम धाम है। तो ये तो पुरी नाम से ऐसे कहा जाता है कि वैकुंठ जो भगवान का भगवान कृष्ण का जो विलास विग्रह विराजमान करते हैं विष्णु, तो ऐसे ही ये भू वैकुंठ में भगवान जगन्नाथ रूप में विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रूप में। और एक गुप्तपुरी है, ये किसको लगभग ज्ञात नहीं है, आप लोग सबको तो इसको भक्त को तो ज्ञात है। सही स्थान शिव आदि कही तुम स्थाने, तो उसी जगह में शिव आदि और क्षेत्रपाल रूप में विराजमान करते हैं। खास करके आप भुवनेश्वर का नाम तो सुने होंगे, तो वहाँ पर जो एकराम वन एकाम कानन है, तो वहाँ पर कुट्टी सिंह लिंगेश्वर जो लिंगराज नाम से और भगवान शंकर भगवान विराजमान करते हैं। तो उनको दर्शन करने से जैसे हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उसे उसमें वर्णन है कि ज्योतिर्लिंग का जो 12 का जो पाठ करते हैं हर दिन, तो 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाती है। लेकिन अब लिंगराज का भी दर्शन करते थे, कुटी शिव का दर्शन करने का फल मिलेगा, इसे उनको कुटी शरीफ कहा जाता है। से पूरी मर्म मोर केहो नहीं जाने, तो से पूरी बात जगन्नाथपुरी का जो मर्म है गुण रहस्य उसे कोई नहीं जानता है। सिंधु तीरे बटमुड़े नीलाचल नाम क्षेत्र से पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। और सिंधु तीरे में समुद्र का किनारे और बटमुड़े, एक आप वहाँ एक बट वृक्ष देखा होगा अंदर है, जो कि ब्रह्मांड का जो प्रलय हो जाता है तो वो जो अक्षय बट है वो पर आगे बढ़ते बढ़ते रहता है, और उसका बट का मूल में जड़ का पास ही उनका ब्रह्म मंदिर है, और उसका नाम क्या है? नीलाचल धाम। सही श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, और से जो क्षेत्र है श्री पुरुषोत्तम नाम से वह अति रम्य स्थान है। इसे तो बहुत कथा ऐसे में लिखा हुआ है। अनंत ब्रह्मांड काले जखन असंहारे तबु से स्थान किछु करते न पारे। जब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जो प्रलय हो जाता है तो वहाँ कोई काल का प्रभाव नहीं होता है, और जैसे कि तैसे रहता है, जैसे वृंदावन का भी। सर्वकाल से स्थान हमारा बसती प्रतिदिन हमारा भोजन है तथी। तो सभी काल भूत वर्तमान भविष्य सभी ये त्रिकाल में भगवान वहाँ अवस्थान करते हैं। अब हमारा बसती तो भगवान हम बता रहे कि हमारे यहाँ घर है, मकान है, और प्रतिदिन हमारा भोजन है तिथि। आप तो जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ वहाँ 56 भोग ग्रहण करते हैं। शेषानेर प्रभावे जुजन 10 भूमि ताहाते बसते जत जंतु कीट कृमि। और वहाँ का जो 10 जुजन है, एक जुजन का 8 माइल आप हिसाब कीजिए 10 जुजन का कितना है हो रहा है। तो वहाँ पर और जो भूमि है इतना पावन है कि ताहाते बसे जत जंतु कीट कृमि। जो भी स्थावर जंगम जो चलने फिरने वाले में जो और एक जगह में खड़े होकर रहते हैं, ये सब। और क्या होता है ना, सवारे देखे चतुर्भुज देव गणे भुवन मंगल करिए कह से स्थाने। और जो ये 10 जुजन का जितना भी जीव जंतु है सावर जंगम सभी लोग क्या है, चतुर्भुज है, भगवान का सर्प मुक्ति है। ऐसे चैतन्य भागवत में वर्णन है कि वहाँ पर हम तो हमारे भौतिक दृष्टि से देख नहीं पाते हैं कि वहाँ पर जितना भी भक्त है उनका चतुर्भुज विष्णु रूप में है कि उनका जो 5 प्रकार मुक्ति है, तो उसमें एक मुक्ति है सर्प मुक्ति। तो हम लोग देखते हैं कि पंडे लोग सब बहुत बड़े मोटे तगड़े पेट बहुत बड़े सोने चंडाले हैं, गमछा और धोती पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारे दृष्टि का ये गलत धारणा है। तो शास्त्र दृष्टि से हमको देखना चाहिए।
निद्राते शेषाने समाधि फल है शयने प्रणाम फल यथा वेदे कहे। तो वहाँ पर जिन लोग सो जाते हैं आराम से तो उन लोग का फल क्या है ना, जो समाधि युग में जो भगवान को निरंतर नाम लेते हैं अष्टांग युग में जो फल मिलता है, तो वहाँ जो सो जाते हैं उसका ये फल मिलता है। और क्या है, शयने प्रणाम, जो सो जाता है उसको शयन का फल मिलता है। प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण कथा मात्र यथा है हमारा श्रवण। जो परिक्रमा करते हैं तो उसका भ्रमण का फल मिलता है। और कथा मात्र, जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया कि कथा गान नाट्यम, तो ऐसे ही वहाँ का स्तव स्तुति करने का फल मिलता है। निज नाम स्थान मोरो जहन प्रियतम तहा ते देते कब से श्यामारसम। जो हमारे स्थान में जिन लोग बसती करते रहते हैं वो हमारे जैसे बराबर हैं उन लोग। शेषाने नाहिक जम दंड अधिकार अमी करी भालो मंद विचार सवार। तो आप लोग ज्ञात होगा कि नहीं, तो वहाँ पर जो भी जीवजंतु शरीर छोड़ देते हैं तो वहाँ जमदंड नहीं होती है। ऐसे कि जितना भी हमारा धाम है, ऐसे तो 4 धाम है, तो 4 धाम में इसीलिए मान्यता गया कि वहाँ जमदंड नहीं होती है। जो भी आर भूल भटक हो जाता भगवान उसका विचार करते हैं। और वैष्णव तंत्र में और एक श्लोक बताया गया है, मथुरा द्वारका लीला जो करोति सगो कुड़े नीलाचल स्थित कृष्ण ता एवं चरते प्रभु। तो भगवान द्वारका एवं मथुरा में व गोकुल में जो लीला करते हैं तो भगवान नीलाचल में रहकर ये लीला करते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि नहीं, हमारे कोई साधु संत का मान्यता है, लेकिन हमारे गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान का जो रूप है राधा रानी का भीरों में उनका इतना बड़ा बड़ा आँख हो गया बोल के इसे बताई। तो द्वारका लीला तो अलग प्रकार का है। तो वहाँ पर भगवान ऐश्वर्य भाव में और सेवा लेते हैं, लेकिन उनका जो भोग राग का जो व्यवस्था है, जो लीला है, और वृंदावन का सारे के सारे लीला है। तो जो भी हो, तो हमारे इतिहास पुराण में किंवदंती का अनुसार ब्रह्मा जी का प्रथम प्रार्ध में नीला माधव रूप में भगवान नीलगिरी में विश्वावसु सबर का हाथ से उन्होंने सेवा स्वीकार किए थे। तो आज आप जो ब्रह्मा जी का चल रहा द्वितीय प्रार्ध है, तो बहुत लंबी आयु है उनका। इसे तो ब्रह्मा का आयु कितना है सबको मालूम होगा ना। अभी ब्रह्मा जी का आयु कितना है? हाँ जी, कितना है प्रभु जी? 50 साल। तो मोहरा को कभी कभी पूछते हैं भक्त लोग कि आपका उम्र कितना है, तो मैं मजाक में बोलता था कि मैं उनसे 8 साल का बड़ा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी हो, तो ब्रह्मा जी का जो द्वितीय प्रार्ध में हमारे जो मनु इंद्रद्युम्न महाराज उनका सेवा स्वीकार किया, इंद्रद्युम्न महाराज जी का। तो इंद्रद्युम्न महाराज का राजधानी मालव देश में अवंती, जो इसको अभी हम लोग और उज्जैन बोल के जानते हैं, जहाँ की संपड़ा पढ़ाई किए। तो वहाँ राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज राजा परम भक्त थे, विष्णु भक्त। तो प्रजा वर्ग भी भगवान का ही भक्त थे। तो सभा में राज दरबार में भगवान का ये गुणगाथा चलता था। बंदी और भाट और जो भी थे उनका भगवान का गुण कीर्तन क्या करते थे। तो धारावाहिक के हिसाब से बहुत लंबे समय चला। सत्ययुग का घटना है। लगभग सत्ययुग में कोई जाति वर्ण नहीं था, वर्णाश्रम का व्यवस्था नहीं थी उसमें सभी बराबर थे। ये वर्णाश्रम का व्यवस्था फिर त्रेता युग से चालू हो गया। तो जो भी हो, तो भगवान का गुणगाथा हर दिन हुआ करता था, होना भी चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में भी कभी कभी इष्ट गोष्ठी होता है। इष्ट गोष्ठी में तो भगवान के बारे में चर्चा होती है। तो एक दिन इसी सभा में एक सामानंद नामक एक सन्यासी व साधु वहाँ आए।
क्योंकि तब नीलमाधव का कोई पता नहीं था किसको। भगवान का तो गुणगाथा क्या जाता, भगवान जैसे नारद मुनि को नारद मुनि जब पूछे कि आप रहते कहाँ हो, आपका बायोडाटा भाई मोबाइल है सब नंबर क्या है, तब भगवान क्या बोले, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जुगिनाम हृदय न च मद्भक्तर जंत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहाँ पर भगवान का नाम गुण कीर्तन होता है वहाँ भगवान विराजमान करते हैं। लेकिन यहाँ बता दिए कि मैं पुरी में रहता हूँ। अब वृंदावन महात्म्य बता दिए कि वृंदावन परित्यजम पादमेकम न गच्छति। इसमें एक द्वंद्व सृष्टि हो जाता है। तो भगवान बताते कि हम यहाँ रहते हैं, कहीं जाते नहीं, और यहाँ पर शास्त्र में बनाने की जहाँ पर नाम कीर्तन होता है, क्योंकि नाम रूपे कौली काले किस न होता है, ये समाधान हो जाता है। जो भी हो, तो श्यामानंद नामक जो सन्यासी थे, तो उसका जो पहले के बात है कि उनका व्याकरण था कि इंद्रदुम्न महाराज का कि भगवान को स्वरूप साक्षात दर्शन करे, लेकिन इसका ठिकाना कोई बता नहीं रहे थे। तो ये जो श्यामानंद नाम के जो सन्यासी आए थे, तुरंत हम जो पाठ किए कि दक्षिणी समुद्र में जो लवण समुद्र है, वहाँ पार्श्ववर्ती व बटमूल में व नीलाद्रि व नीलकंदर में भगवान विराजमान करते हैं। और किस रूप में ना, नीलमाधव रूप में। अभी जैसे जगन्नाथ रूप में तो उस समय नहीं थे। और नीलमाधव की कौन से धातु में तैयारी हुआ था, हमारा जो अष्ट धातु होता है उसमें एक नीलम बल के धातु होता है, आपको मालूम होगा, नीलम बल के जो नीलमणि भी कहा जाता है, तो उसी धातु से भगवान का विग्रह था। और वो देवता लोग भी उसको पूजा किया करते थे। परवर्ती समय में विश्वावसु सवर्ण ने उनको पूजा किया। तो उन्होंने पूरा बता दिए कि उड़ीसा प्रांत में और दक्षिण समुद्र का तट में भगवान वहाँ विराजमान करते हैं। तो इतना उन्होंने डाटा बता दे के, एड्रेस बता दे के फिर अंतर ध्यान हो गए। तो उनका जब व्याकुल आर बढ़ने लगा भगवान को दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने पात्र मंत्री को बतलाया और कि जगन्नाथ नीलमाधव का वो ढूंढ के निकाला, भगवान को दर्शन करना है। तो 4 दिशा में उन्होंने आर भेज दिए सेना सामंत। तो दक्षिण दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में जो अपना जो कुल पुरोहित थे, उनका भाई थे विद्यापति, वो देश काल पात्र का भी ज्ञान था और शास्त्र में भी पारंगत थे और बुद्धिमान थे, इसलिए उनको उसी दिशा में बता दी, वो चल दिया। लेकिन 3 दिशा का भक्त क्या बताए, दूत आके बताए कि जगन्नाथ कोई भगवान का पता नहीं मिल रहा है। बहुत लंबे समय रहा, इंतजार करते रहे इंद्रदुम्न महाराज ने। कुछ घास आप देखे होंगे, हमारे जो पुजारी लोग व्यवहार करते हैं, तो उसको बिछा के उन्होंने तपस्या में खान पान छोड़ के पूरा निर्जला एकादशी किए। तो भगवान के लिए ऐसे ही तपस्या करना चाहिए। तो एक बार हमारे बौद्धापुर मुकला दे रहे थे एक दिन तपस्या का बारे में, तो उन्होंने खाली तपस्या के बारे में उन्होंने तो बतलाया। तो हम उनको बोला कि तपस्या से ही भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण। हमारे जो ब्रज में जो यज्ञ पत्नियाँ थे, उन्होंने कोई तपस्या थोड़ी ना किए थे, ना यज्ञ किए थे। सूत्रामणि नामक यज्ञ कर रहे थे, वो अपना पति लोग स्वा कर रहे थे अपना। ये ब्रजमंडल परिक्रमा में आप जिन लोग किया है, भातुर बोल के एक जगह है, तो कृष्ण बलराम वहाँ गाय चराने बहाने में आए थे। तो उन लोग को पति लोग का ब्राह्मण लोग को उद्धार करना था। तो सखा लोग को भेजे कि आप लोग जाइए, कुछ खान पान लेके आइए। लोग इतना यज्ञ में व्यस्त थे कि एक ग्वाला लोग कुछ बोले तो उनको सुने भी नहीं, हाँ कि नहीं, देगा कि नहीं, कुछ भी बोले नहीं। बेचारे भूख प्यास से पीड़ित थे, सब आपस आए, भगवान से कन्हैया से बोल दिए कि अरे उन लोग तो कोई हम लोग को देखे ही नहीं, अपना सुहासा कर रहा है। उनका उद्देश्य था कि स्वर्ग सुख भोगने के लिए। तो भगवान जानते थे कि यज्ञ पत्नियाँ
उनका भक्त है। तो उन्होंने बोले आज दोबारा जाओ। तो वाले बोले कि अरे अब शर्म की बात है, अभी जाएंगे तो उन लोग को मना कर देंगे, मुंह कहाँ दिखाएंगे, शकल दिखाने का लायक नहीं होंगे। तो भगवान अरे दोबारा थोड़ा प्रयास तो करो। तो फिर उन लोग जब जाके बोले कि किस बड़ा हम इधर आए हैं गाय पछड़ा लेके, उन लोग भूख लगाए। उन लोग तुरंत कुछ बात विचार नहीं किए, जितना भी हांडी कढ़ाई में भरा हुआ था सब लेके आके पहुँच गए, किस बड़ा हम खिला दिया। तो उनको कोई तपस्या नहीं किए थे, और भक्ति जब सुने उनका भक्ति भाव उद्रेक हुआ, आके खिला दिया भगवान को। खिलाने के बाद उन्होंने बोले कि भगवान बोले ठीक है आप जा सकते हो। तो बोले आप ये जाएंगे तो भोग तो है ही नहीं, अभी यज्ञ करने का भोग लगाने का विधान है। तो बोले कि नहीं, उन लोग हम डांटेंगे फटकारेंगे। बोले नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाइए। जो जगह पर 3 लोग वहाँ गए, उन लोग देखे कि भगवान से मिल के आए, उन लोग फिर अपने को धिकार करने लगे। हम सुहा करके आँख मुख लाल करके बैठे ही उधर, आप जाके भगवान को खिलाया, भगवान से मिल के आए। तो भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण, भक्ति है सर्वोपरि। जो भी हो, अभी इंद्रदमन महाराज का भक्ति चरम सीमा में पहुंच गया था। तो वो वहाँ पर विद्यापति ने फिर घना जंगल अतिक्रमण करके फिर उड़ीसा प्रांत में उन्होंने पहुँचे, जो कि हिंसा जंतु में परिपूर्ण था जंगल। लेकिन नीलमाधव का जो पूजा आराधना भक्ति से उनको आराधना करते थे विश्वावसु सबर। तो जो वहाँ पहुँचे उन्होंने, तो विश्वावसु सबर ने अपना आराध्य को पूजा करने के लिए सुबह सुबह चल दिया करते थे। घर में एकमात्र लाडली कन्या ललिता जी रहा करते थे, और वर्णाश्रम के विधान का अनुसार हम जो भक्ति करते हैं, बच्चे और बेटा ये सब क्या करते हैं, उन लोगों की भक्ति में लग जाते हैं। उनको कोई भक्ति का ट्रेनिंग दिया नहीं जाता है। तो वो तो पारंगत थे। तो विद्यापति जो और घना जंगल को अतिक्रमण करके पत्थर श्रांत से और आए थे, तो उनको फिर अगवानी किए ललिता जी ने। और वैदिक नियम का अनुसार, रीति रिवाज का अनुसार, कोई अतिथि आते हैं उसको पाद प्रक्षालन करना चाहिए, हंस मुख से उसको वेलकम करना चाहिए, और पाद प्रक्षालन करके और उनका चरणामृत पान भी करना चाहिए, और मस्तक में धारण करना चाहिए। क्योंकि भक्ति जीवन में अग्रगति करने के लिए 3 साधन है। कितना साधन है? भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, ही 3 साधन है। बोल भक्त का पद जल एवं भक्त का पद धूलि एवं भक्त का जो अवशिष्ट महाप्रसाद। तो उनको फिर आगवानी करके वेलकम करके उसका स्वागत करके फिर उनको घर में और आसन वैसे दे के फिर उनको परिचित जरूर पूछेंगे कहाँ से आए किए। तो उन्होंने भी रटा बता दिए होंगे हम वहाँ से आए, लेकिन किसके लिए आए उन्हें बताया नहीं। तब तक वे और विश्वावसु सबर ने अपना भगवान को नीलमाधव का पूजा अर्चना करके आए। तो उनका शरीर से बहुत सुगंधी खुशबू निकलता था, क्योंकि अगौर चंदन आरो विभिन्न प्रकार जो सुगंधित द्रव्य नीलमाधव को उन्होंने अर्पण किए थे एवं भोग भी लगाए थे। तो वहाँ पर बहुत लंबे समय अवस्थान किए। लंबा समय अवस्थान करने का बाद फिर उनको भी तो पता चल गया ये ब्राह्मण आए, और गृहस्थ परिवार में जो कोई पुत्री बड़े हो जाते हैं तो एक पिताजी का एक भावना होता है, माता की भी होता है, लेकिन उनका तो माता थे ही नहीं ललिता जी का, एक माता पिता विश्वावसु से ही थे। तो उनका मन में हुआ कि इसको और विद्यापति से विवाह किया कर दिया जाए। तो विद्यापति और विश्वावसु और ललिता जी का साथ उनका विवाह बंधन में बंध गए। तो लंबे समय तक वहाँ अवस्थान करने का बाद तो उनको जो चंदन अगरू और दूसरा जो और सुवासित का आभास हुआ था। तो एक दिन फिर ललिता जी से ने पूछ लिए क्या बात है, तुम्हारे पिताजी सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? और तो उन्होंने जो आते हैं उनका शरीर से बहुत सुंदर सुगंधी का आभास होता है,
और महाप्रसाद है कि तो दिव्य महाप्रसाद है। तो विशावसु फिर मना करके रखे थे कि मैं जो भगवान की पूजा कर रहा हूँ नीलमाधव का, ठीक है ना, एड्रेस किसी को बताने का नहीं, लेकिन आए तो इसके लिए। तो उन्होंने फिर जिद करने लगे कि हमको बताओ। तो फिर जो वो पतिदेव जिद करने लगे तो उन्होंने फिर ललिता जी उन्हें बता दिए कि हमारे पिताजी नीलकंदर में नीलमाधव की पूजा करने हर दिन जाते हैं। तो उन्होंने फिर बतलाया कि हमको भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। बोले नहीं, ये तो पिताजी पूरा मना करके रखें। नहीं, बोले कि नहीं, हमको तो दर्शन करना ही पड़ेगा, तो आप पिताजी को खुशामद कीजिए। तो एक ही बेटी है तो पिता भी उसका बात तो टाल नहीं सकते। तो फिर विनती कर दिए तो बोले आज तुम सर्वनाश कर दिया। कि कौन बोले ना, विश्वामित्र सबर बोले, क्योंकि भगवान उनको पहले भी शून्यवाणी कर दिए थे, देखो तुम्हारा सेवा बहुत दिन हो गया, बहुत समय से मैं सेवा ले रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ दिन के बाद इंद्रदम्न महाराज का सेवा लूँगा, राजभोग का सेवा स्वीकार करूँगा। तो ये पता था इसीलिए, और ललिता जी को उन्होंने बतलाए थे कि ये बात किसको नहीं बताना। लेकिन अभी पतिदेव का सेना से बंधे हुए थे, वो बता दिए। तो विश्वास सबर ने बोला कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त में, आँख में उनको पट्टी बांध के ले जाऊंगा, ये शिकार है तो मैं कर सकता हूँ। तो ललिता जी जाके पूछे तो पिताजी तो शर्त रखे। तो बोले कि ठीक है, लेकिन ललिता बहुत बुद्धिमती थे, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि तथाम सततानाम भजतांग प्रीतिपूर्वकम दधाम बुद्धि जुगम तो जैन मामू भजानती थे। भगवान को जो भजन करते हैं भगवान को बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ललिता जी ने और चालाकी से क्या करे कि सरस उनका और उत्तरी में बांध दिए। अब उसको बता दिए कि आप जब चलेंगे तो पिताजी तो आपको बांध के लेंगे, आपको रास्ता पता नहीं चलेगा, इसको देते रहना। तो गर्मी का मौसम भी था उसमें, तो चल दिए। तो फिर वहाँ जब पहुँचे पट्टी खोल दिए। पट्टी खोलने के बाद उन्होंने नीलमाधव को बहुत सुंदर ढंग से हमारे जैसे मंदिर में और पंचोपचार से षोडशोपचार से पूजा किया जाता है, तो उन्होंने भी अवश्य किए होंगे। उसके बाद भगवान को फिर आरती किए, भोग लगाए। कभी कभी आरती हमारे सुबह जो पूजा होती है भगवान का मंगल आरती का बाद पहले आरती किया जाता है, और दूसरे टाइम में पहले भोग लगा जाता है और बाद में आरती होती है। जो भी आरती करने का बाद उन्होंने फिर दर्शन किए उन्होंने अपना इस चर्म चक्षु से। लेकिन उसी समय एक कुंड भी आप देखे होंगे, उधर रोहिणी कुंड है जगन्नाथ मंदिर में। अभी जो हमारा भव्य मंदिर बना हुआ है, अब जो और सिंह दरवाजा से और दर्शन कर लेके जाते हैं आप, तो आप जो पहले आप काशी विश्वनाथ को दर्शन करते हैं, उसका बाद रसोशाला है जो रसोई घर, वहाँ गली है, वहाँ जाने नहीं देते हैं। उसका बाद आप वहाँ नारायण को दर्शन करें, जगन्नाथ को दर्शन करते हैं। उसका बाद आप अक्षय वट जो है वहाँ पर दर्शन करते, बाल मुकुंद है, अंगूठे चूस रहे हैं। वहाँ पर लगभग कोई शंकर भगवान है, ईशानेश्वर है, पातालेश्वर है, कपाल मोचन है। और उसका बाद आप जो मुक्ति मंडप जाते हैं, जो ब्राह्मण लोग ऊपर में बैठे रहते हैं, वहाँ दूसरा का कोई अधिकार नहीं है। उसका बाद आप जाते हैं एक लगभग ऐसे ही चौड़ा में और लंबा थोड़ा है, वहाँ भी ढका रहता है, वही रोहिणी कुंड है। तो रोहिणी कुंड में एक काग गिर गया, वहाँ पर गिर गया तो उनका शरीर पात हो गया, और तुरंत तो चतुर्विष्णु विष्णु होकर फिर वैकुंठ लोक चल दिए। तो जो वो विद्यापति देखे ये तो बहुत बढ़िया मौका है, तो उन्होंने भी वहाँ छलांग लगाने के सोचे, लेकिन शून्यवाणी हुआ, अरे तुम तो जिस काम के लिए आया तो काम पूरा हुआ नहीं है, अब पहले ही आप राम नाम क्यों कर रहे हैं। तो फिर धीरज बांधे उन्होंने। तो फिर क्या हुआ ना, वो जो रोहिणी कुंड है ये साधारण रोहिणी कुंड नहीं है। जो ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, ये मान्यता है शास्त्र का कि वहाँ पानी सब कुछ और समा जाता है, लेकिन अभी उसको ढक के रखते हैं, और आप दक्षिणा नहीं तो पानी छिटकाएंगे भी नहीं, गाली देते उल्टा सीधे उड़िया भाषा में। तो भी जो भी हो, तो अभी और एक जगह है कंटिलो बोल के,
पुरी से कोई किलोमीटर दूर में, तो वहाँ महानदी किनारे में भी है, वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। तो कोई शास्त्र में मान्यता है कि वहाँ पे भगवान रहा करते थे। लेकिन खास कर प्रमाण आपको ठोस मिलता है कि जब विश्वावसु सबर विद्यापति गए थे और जो कुआं था इसी रोहिणी कुंड में उन्होंने छलांग लगाए थे। इससे पता चलता कि यही है ये नीड़ पर्वत है विश्वावसु सबर जहाँ पर पूजा किया करते थे। तो वहाँ से फिर दोबारा उनको पट्टी बांध दिए और फिर आपस से लेके आए। और बाबा तो और नाराज हो गए थे। कोई शास्त्र में वर्णन है और जो जगन्नाथ का सीरियल है उसी में बताया कि दिखाया गया कि उसको पीछे हाथ बांध के जंगल में एक पेड़ का पीछे बांध के आ गए। जब आए तब देखे कि पतिदेव नहीं है। पिताजी को जो पूछे बोले पागल को मैं वहाँ बांध के आया हूँ कि मेरे भगवान को लेने के आया है। तो उन्होंने तो पूरा पागल हो गए थे, भगवान चला जाएंगे बोल के। तब फिर भाग भाग के गए, ललिता जी ने फिर आपस लेके आए। तब तो काम तो बन गया था सब। एकमात्र विश्वावसु सबर और विद्यापति नीलमाधव को दर्शन किए थे। उसका बाद दूसरा तीसरा आदमी कोई देखे ना उनको, और देवता लोग को दर्शन किए थे। तो फिर विद्यापति ललिता जी को बतलाए कि मैं तो जिसे काम के लिए आया था, हम काम तो हमारा बन गया, मैं जाना है हमको अमरावती उज्जैन जाना है। तो उन्होंने बोले आप मेरा को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि विद्यापति का दो पत्नी है। एक तो ब्राह्मण पत्नी छोड़ के आए थे, यहाँ जगन्नाथ जी का नीलमाधव का संतान के लिए उन्होंने ललिता जी शादी की। इसे शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मण कोई भी कुल से ग्रहण कर सकते हैं। कब ग्रहण कर सकते हैं ना, ऐसे खास परिस्थिति जब हो, नहीं तो शास्त्र में ऐसे मान्यता नहीं है। तो भगवान सेवा के लिए उन्होंने उनका पानी ग्रहण किए थे। तो उन्होंने फिर गिड़गिड़ाने लगे मेरा क्या होगा, मैं अनाथ आ जाऊँगा। बोले नहीं ऐसे बात नहीं, मैं फिर वापस आऊँगा। तो फिर उन्होंने फिर चल दिए। कहाँ ना माड़वा अवंती व उज्जैन आ गए। तब तक राजा कुशासन में ही बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। हम एकादशी का दिन अन्न नहीं कहते, हमारा हालत गंभीर हो जाता है। लोग वो फिर निर्जला तो कर लेते हैं। तो जो भी हो, तो इतना दिन तक उन्होंने उपवास करके रहे थे। तब वो जब खबर मिला कि विद्यापति आ रहा है, तो उनको फिर बहुत ठाट बाट से रात का कुछ कमी तो था नहीं, ठाट बाट से उनको स्वागत किया गया। फिर वहाँ से उन्होंने आज्ञा माला भी लेके आए थे, उनको आज्ञा माला भी पहनाए। तो वो जो नीलमाधव का जो स्वरूप को उन्होंने वर्णन किए, जैसे हमारे वल्लभाचार्य ने सुंदर ढंग से एक श्लोक में बताते हैं कि नवो नीरद निंदित कांतिधरम रसनागर सागर भूपवरम भज कृष्ण रिदिम भज राजसुतम। तो भगवान का रूप जो वर्णन है शास्त्र में कि अभी अभी जैसे बारिश होने का भान होता है, ऐसे शास्त्र में तो कोई रूप का वर्णन है। फिर भी हमारे रूप गोस्वामी ने अपना राधाकृष्ण देश दीपिका में वर्णन करते हैं कि भगवान का जो शरीर है दड़िता अंजन चिकनम। अंजल मतलब काजल होता है। काजल मतलब पहनते कि नहीं, देखो कितना हम रीति रिवाज का दूर में जाते हैं। कहा जाता कि प्रेम मांजन छुरित भक्ति विलुचने न संत सदैव हृदयसु विलुकंती जम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजान। तो प्रेम रूप का अंजन साधु लोग आंखें लगा रहते हैं, तो इसीलिए भगवान श्याम सुंदर को हमेशा दर्शन करते हैं। तो हम काजल किसी के लिए लगाएं कि हम आँखी का व आँख का हमारे और कोई बीमारियाँ होते वो भी छुटकारा मिलता है और नज़र हमारे से बना रहता है। लेकिन आजकल साड़ी चुनीर में लग जाएगा काला बोल के माता लोग लगाते नहीं, लेकिन ये गलत धारणा है, लगाना चाहिए। खासकर व्रत हम देखे हैं कि पुरुष लोग भी लगाते हैं, तो लगाना चाहिए कि नहीं माता लोग, हाँ कि नहीं? लगाएंगे? कब से लगाएंगे? जो भी हो, तो भगवान का जो रूप है, हम रूप को स्वामी बताते हैं कि तेल से जब काजल को हम और हाथ से और उसको जैसे माखन जैसे आराम मंथन करते हैं, ऐसे हाथ में जब उसको लगाते हैं जैसे चिकना होता है, ऐसे भगवान का शरीर। तो ये रूप का वर्णन करते
करते, उन्होंने भी तो रो पड़ते थे, उनका रोमांच कंपास हुआ करता था, उनका संस्पर्श में राजा का और भी रोमांच कंपास हुआ। उन्होंने देखने के लिए इतना व्यग्र हुए कि पूरा राज्य में ऐलान कर दिए। व्हाट्सअप तो था नहीं उस समय, था क्या, मोबाइल नंबर तो था ही नहीं, फ़ोन भी नहीं था, और एक डुगडुगी हुआ करता था, कोई चौक जगह में जाके बजा देते थे, तो जब कठाते थे क्या बात है तो बता देते थे। तो पूरा राज्य में बता दिए कि अभी सब लोग जाएंगे उड़ीसा प्रांत में, और वहाँ भगवान विद्यमान है नीलकंदर में, नील माधव रूप में, और सब जिसको जाना है चल दीजिए। तो राजा का जो जितना प्रजा थे सब तो भक्त थे, सभी लोग चल दिए। जब चलते हुए वहाँ पहुँचे कहाँ पर ना, विश्वावसुर का जो पल्ली था वहाँ, वो भी राजा थे, विश्वावसुर राजा, विश्वावसुर सब। तो पूरा और पल्ली के बाद गाँव को घेर लिए, इतना घेर नहीं लिए, उसको बंदी भी बना लिए। तो सन्याबानी हुआ कि बंदी बनाने से मेरे को दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे को तो तुम दर्शन करोगे जाके कहाँ पर, बांकी मुहान। हम जो क्षेत्र परिक्रमा करते हैं तो जो अंत हो जाता है वहाँ से पहले जो समुद्र का तरफ चल देते हैं, वहाँ तो अभी छोटा भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो वहाँ मेरे को दारू विग्रह रूप में आप दर्शन करोगे। तो फिर खोल करताल मृदंग का सहित फिर विश्वावसु सबर को और मुक्ति भी कर दिए। तो फिर सभी लोग गए वहाँ, तो भगवान दारू विग्रह रूप में उनको दर्शन दिए। लेके जाएंगे कैसे, उठा भी नहीं सकते, इतना बड़ा दारू विग्रह है। तो विद्यापति और विश्वावसु सबर अकड़े से में सुख ले लिए, आसानी से ले लिए। फिर ऐसे में बनाने के सोने का रथ, अभी तो लकड़ी का रथ बनती है, अभी बन भी रहा है। तो वहाँ से फिर कीर्तन सहकार फिर लेके आए। कहाँ पर लेके आए ना, आप गुंडीचा मंदिर, वो भगवान जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है। तो वो अभी तो जैसे भव्य मंदिर है ऐसे नहीं था। तो वहाँ फिर और सारे के सारे जितना भी उड़ीसा में कारपेंटर पर बढ़ाई थे सबको खबर दिया गया जगन्नाथ का और विग्रह बनाना है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि अभी व्हाट्सएप पे आप निकाल दे कि जगन्नाथ का रूप कैसे है। आप लोग तो जानते हैं भगवान और अपना लीला सुनते हुए जो वो सुभद्रा और जगन्नाथ बलदेव और आश्चर्यचकित हुए, आँख बड़ा बड़ा हो गया अपना लीला सुनते हुए। ये तो बहुत लंबी कहानी है। तो जो भी हो, तो उसी समय नारद मुनि वहाँ आए थे। तो उन्होंने भगवान को बताया था कि उसी रूप हमेशा रहना चाहिए। तो भगवान बोले कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आगे जाकर हमको लीला करना है पूरी क्षेत्रवाद जगह पुरस्तम क्षेत्र में हमको जगन्नाथ रूप इसी लीला से उस समय हुआ, उसी समय आप दर्शन कर सकते हो। तो उस समय कैमरा में था ही नहीं, मोबाइल भी जैसे कैमरा है और भी कोई प्रकार का कैमरा है। तो नारद मुनि अपना हृदय रूप कैमरा में उनको उठा लिए थे। लेकिन अभी बढ़ाई लोग सब आए अपना हथियार लेके, तो कैसे मॉडल बनाएंगे उनको पता ही नहीं था। लेकिन बनाने के लिए जैसे पैसा का चक्कर में तो सब आए थे, सब देखना बढ़िया मिलेगा राजा का दरबार में। लेकिन उनका जो हथियार था एक छिलका भी निकाल नहीं सका। अब बनाएंगे क्या, क्या दक्षिणा लेंगे। तो एक भेजित हुआ सब बढ़ाई का समाज का। तो एक बाद में इसमें वर्णन है कि भगवान खुद अनंत महाराणा रूप में आए। तो वो बूढ़े का पूरा बाल पक गया था, चल नहीं पाते थे, आँख नाक में से पानी आ रहा था। वो फिर आए वहाँ राज्यसभा में ना गुंडीचा मंदिर के पास। तो वो खबर दे, बोले कि हमको भी थोड़ा अनुमति मिल जाए, क्या हो रहा है यहाँ पर। बोले कि नहीं क्या हो रहा है, क्या तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब क्या जाएंगे। बोला क्या हो रहा है। बोले नहीं ऐसे ऐसे बात है, ठीक है मेरा को थोड़ा अनुमति दीजिए। तो राजा को खबर दिया गया। तो राजा को आभास हो गया कि ये कुछ कर सकता है। तो उनको मेरे पास में ले लिए। उन्होंने बोले थे कि एक शर्त में मैं काम करूँगा, एक ही दिन तक हमको वहाँ कोई जाना नहीं है, हमको बंद कर दिए और दारू बहीर को साथ में रख दिए। तो राजा इसे व्यवस्था कर दिए। तो उसी में हर दिन और जो काम चलता था वो तो बाहर का आवाज़ सुनाई देता था
तो राजा रानी जाया करते थे। ऐसे भी वर्णन है कि उसको सभी लोग कुछ सुनेंगे तो कोई बहिरा हो जाएगा, बोबा हो जाएंगे, ऐसे था। इसीलिए हमेशा 24 घंटा वहाँ कीर्तन चला हुआ था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगभग 2 हफ्ता 15 दिन जब हो गया, रानी से रहा नहीं गया। महारानी गुंडीचा बोले अरे बूढ़े आदमी दे दिया था, वहाँ मर गया, क्या होगा, फिर मर्डर केस में कैसे हो जाएगा, अभी इसको खोल देना चाहिए। सभी लोग समझाए, पात्र मंत्री जितना भी, लेकिन रानी जिद करने लगे। एक उड़िया में कहावत है कि राजा मन कले बरसे समाज, रानी मन कले दंडे। राजा मास्टर प्लान बनाएंगे तो 6 महीना के 1 साल हो जाएगा। अब रानी मतलब माताएं जब जिद पकड़े तो तुरंत उसको करके ही रहेंगे, ठीक कि नहीं। जिद उनका बहुत तीव्र है। तो अभी भगवान का विग्रह तो बना नहीं हुआ था, तो 15 दिन हुआ था, फिर खोल दिए थे। अभी जैसे कि तैसे फिर राजा का दुख का सीमा रहा नहीं, राजा फिर गिड़गिड़ाने लगे। तो भगवान बोले आज देखो मैं तो ऐसे ही रहूँगा। और शास्त्र में जैसे बताया गया कि मेरा हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन आप भौतिक आँख से देख नहीं सकते। प्रेम रूप का अंजन व काजल जब लगा है तब देख सकते हो। और तुमको इच्छा हो तो सोने चांदी का बना दो, लेकिन मैं तो ऐसे ही रहूँगा। क्यों, नारद मुनि को वहाँ बात दे के रखे ना। तो जो भी हो, तो फिर और वो जो महाराणा थे, वह बढ़ाई थे, वो भी अंतर ध्यान हो गए। वो रानी जो सोच रहे थे कि मर्डर केस लग जाएगा बल के, तो उसका बाद उन्होंने फिर ये भी हुआ कि भगवान रहेंगे कहाँ। तो वही भी भगवान को, इंद्रदुम्न महाराज को वो भगवान फिर आदेश दिए कि तुम्हें और एक भव्य मंदिर बनाइए। तो एक बोर्ड बना माला नामक के पहाड़ से, अभी जो हम पत्थर देखते हैं वहाँ से लेके आए और एक कृष्णपुर नाम का एक गांव में बैठा दिए। और जितना भी बड़े बड़े कारीगर थे, आर्किटेक्ट थे, सब लोग आए। उसमें कोई क्रेन भी नहीं था, ऐसा सुंदर भव्य मंदिर बना गया है। नीचे 60 हाथ, कितना हाथ है, 60 हाथ में 60 फुट का है, और ऊपर है 210 ना 25 का है। ये भव्य मंदिर बना हुआ बन गया। उसका बाद उसको प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो प्रतिष्ठा कौन करेगा, तो बाकी ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा करेंगे। तो ब्रह्मा लोग जो इंद्रदुम्न महाराज ने चल दिए, तो वहाँ भी भगवान का गुण कीर्तन चल रहा था। थोड़ा देर के लिए वो खड़े हुए, तो यहाँ कितना युग चला गया। तब तक अभी जो भव्य मंदिर था, अभी जो हम देखते हैं, तो इसका भी तो कोई परिवर्तन हो चुका है। तो यहाँ जब आए उस समय और मंदिर नहीं है ही नहीं। और दूसरा कब्जा करने वाले गाला माधव के एक राजा थे, वो कब्जा कर लिए थे। उनका घोड़ा है जब वो जा रहा था, उधर नील चक्र में लग गया। जब लग गया तो बालू को जब खुदाई किए तो देखिए सुंदर मंदिर, तो फिर बालू को हटा के फिर उन्हें राज्य करने लगे। तो वो आके राजा देखेंगे यार दूसरा राजा वहाँ कब्जा कर चुका है। तो राजा तो क्षत्रिय होते हैं, तो आपस में लड़ाई होने का प्रस्ताव चलती है। तो फिर वो बोला कि हमारे मंदिर है, वो बोल रहा है मेरा मंदिर है। तो उस समय तो साखी देने वाला कोई नहीं थे। अभी हम लोग जो अखबार देखते हैं, वहाँ एक महात्मा रहा करते थे, उनका नाम काकभूषण है। तो काकभूषण ने बोला कि ये इंद्रदुम्न महाराज ने ये तैयारी किया है मंदिर, ये आपका नहीं है। उन्होंने ब्रह्म लोग गए थे ब्रह्मा जी को लाने के लिए, इस समय आप वो कब्जा कर चुका है। तो ये भी परम भक्त है, तो उनको भी कुछ जगह दे दिए, तो आपस में लड़े नहीं। लेकिन आजकल ज़माना होता था, अभी जैसे ज्ञानवापी मंदिर अब कोई जगह में चल रहा है, पत्थरबाजी भी चल रहा है सब। तो उसी समय तो ऐसे नहीं था, परम भक्त थे दोनों। फिर आधा आधा भाग करके मैंने फिर अब में भगवान का सेवा के लिए फिर आगे के काम बढ़ाए। तो ब्रह्मा जी ने बोले भगवान का मंदिर मैं क्या और प्रतिष्ठा करूँगा, क्या मैं मंत्र पढ़ूँगा, मैं एक वैदिक मंत्र का माध्यम से नीलचक्र में एक झंडी बन देता हूँ। तो उन्होंने वो झंडी बन दी। तो भगवान का जो आविर्भाव जो हुआ था अब गुंडीचा मंदिर में हुआ था, वही जन्म स्थान है। तो भगवान का जन्मदिन में बहुत ठाठ बात से और लगभग 108 घड़ा पानी से भगवान को स्नान किया जाता है।
उसमें भी शून्यवाणी हुआ था कि आप जाके वहाँ एक कुआं है उसको सफाई कीजिए, खुदाई कीजिए, उसको बालू में ढक गया था, वो साल भर वो बंद रहता है। आज शाम जाता है तो काल उसको सफाई करके और व्यवस्था किया गया है। तो शास्त्र में बताया गया कि नीलाद्रि महोदय में थी भगवान जी के लिए, भगवान कृष्ण के बाप जगन्नाथ के लिए 35 घड़ा थे। कितना घड़ा से? 35 घड़ा से। और बलदेव के लिए 33 घड़ा, और सुभद्रा जी के लिए 32 घड़ा है, और सुदर्शन जी के लिए 18 घड़ा है। तो भगवान को स्नान करने के लिए और पहले दिन हमारे जब मुक्ति मंडप उधर है, उधर है भगवान का स्नान मंडप है, जो आनंद बाजार का बगल में। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जगत का नाथ है, तो सभी को दर्शन देने के लिए, क्योंकि वहाँ का रीति रिवाज है, जिन लोग वरनाथ धर्म को पालन नहीं करते हैं वो जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो राजा का आयु घट जाएगा। इसी वजह से सभी को मान्यता नहीं है। तो भगवान तो सभी का है, इसीलिए अपना रत्न सिंहासन को छोड़ के और बाहर जाते हैं। हम भी यहाँ हमारे सारंग ठाकुरपुर को बताया था कि वहाँ बहुत छोटा जगह है, हम यहाँ करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं होगा, वहीं करेंगे। बल्कि जगन्नाथ जी का इच्छा हो तो कभी आ सकते हैं। जो भी हो, तो भगवान अपना पार्षद का साथ वो जैसे पौंडी विजय होता है ऐसे उनको लेके चल देते कहाँ पर? स्नान मंडप में। तो वहाँ विराजमान करते हैं और भगवान को ठाट बाट से और बहुत सुंदर ढंग से चांदवा बोलते हैं, चंद्रात बोलते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। तो वहाँ तो सब बहुत सुंदर ढंग से भगवान का स्नान मंडप सजा जाता है। मैं सुना कि यहाँ भी हमारे जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ भी बहुत सुंदर भाग से पेंटिंग सब किए हैं, रंग राख किए हैं। जो भी हो, तो भगवान को बहुत ठाट बाट से वहाँ स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद एक बहुत प्रसिद्ध वेश होता है, आप तो सुने होंगे। तो उसमें भगवान का 32 वेश होता है, 32 प्रकार जो वेश होता है। जो वृंदावन का वेश होता है, डाड़किया वेश, बड़म्बुजी, कालिया दमन और नागार्जुन वेश, कृष्ण बलराम वेश, श्राद्ध वेश, ऐसे 32 प्रकार का वेश होता है। उसी से एक वेश है और गणेश वेश, जो कि आज का दिन में भगवान को स्नान करने का बाद हजार लाखों भक्त लोग सब और वरदान से दर्शन करेंगे। और हम भी लोग भी यहाँ और आएंगे तो हम लोग सब दर्शन करेंगे। और आज का दिन में पूरी में तो सबको दर्शन स्नान करने का अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे इस्कॉन में ये सब अनुमति है। मैं जगन्नाथ मंदिर में था उधर और मायापुर में, तो वहाँ पर लगभग वहाँ आसपास का सब स्नान कराते हैं, प्रसाद दिया जाता है। उसी हिसाब से हम लोग को भी यहाँ चालू किया है। तो आप लोग लगभग यहाँ प्रसाद का बाद आइए वहाँ, तो आप भी स्नान करा सकते हैं। और गणेश वेश भी होगा, हमारे जदुपति प्रभु करेंगे। तो बाद में वहाँ भगवान को गणेश वेश हो जाता है। तो एक और दक्षिण भारत का एक भक्त आए थे जिसका नाम था गणपति भट्ट। वो गणेश जी का भक्त थे। तो उन्होंने शास्त्र में अध्ययन किए थे कि नीलाचल में ब्रह्मा रहते हैं, पुरी में रहते हैं। तो ढूंढते हुए दक्षिण भारत से पैदल आए थे वहाँ, यहाँ पुरी में ढूंढा किए उधर उधर, लेकिन आओ गणेश का रूप उसको देखा ही नहीं। फिर शान बेदी में भी आए तो उस समय गणेश वेश भगवान हुए नहीं थे, अभी शान चल रहा था। दर्शन करके फिर दुखी होकर चले जा रहा था। तो भगवान बोले ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये जाके बता दिया कि जगन्नाथ भगवान इधर है ही नहीं, तो कोई आएंगे नहीं हमारे यहाँ। तो वो उन्होंने उनको बोले कि अरे भाई मैं अभी देख के आया हूँ, अब चल दे। बोले नहीं यार फालतू में आपको परेशान मत करो, मैं अभी आया। तो भगवान उसको पटा लिए, बोले नहीं अभी मैं देख के आया हूँ, आप चलो चलते हैं। तो उन्होंने फिर आए उनका साथ, देखे कि भगवान उसी के लिए, क्योंकि जे जथा मांग प्रपदन्ते तांग तथैव भजामः। तो भक्त जैसे रूप देखना चाहते ऐसे ही भगवान हो जाते हैं। ऐसे राम, नरसिंह, वामन, कन्हैया, राम, बहुत कुछ रूप है भगवान का। तो जब आके देखेगी अपना जो आराध्य देव है वो उसका रूप धारण करके, वो तो तब से उन्हें फिर नाचने गाने लगे, फिर आनंद में पर भगवान का सब स्तुति किए। तो भगवान का सब स्तुति करना चाहिए। जब हमारा एक कोई भक्त बोल रहे थे कि जगन्नाथ स्तोत्रम पाठ करना चाहिए,
तो जगन्नाथ स्तवम अभी तो यहाँ क्या पाठ करेंगे, वहाँ जगन्नाथ मंदिर पाठ करेंगे। तो जगन्नाथ स्तव आप लोग वहाँ पाठ कर सकते हैं। सब लोग को याद है कि नहीं? कितना भक्त को जगन्नाथ स्तवम याद है? हाथ उठाएंगे। शर्माने का नहीं, फाइन नहीं मिलेगा। किसी को याद नहीं है? जगन्नाथ स्तवम एवं जगन्नाथ आरस्तव हर दिन पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पहले पढ़े कि वहाँ जो बातचीत करते हैं तो वो स्तव का बराबर होता है। तो हम स्तव करेंगे तो भगवान कितना खुश होंगे कि नहीं? मेरे साथ आप पाठ कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ नीलाद्रिश मुकुट रत्न है, दारो ब्रह्म घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, प्रफुल्ल पुंडरीकाख्य लवणादितटमृतम, गुटिकाधरमं पायिनाना भोग पुरंदर, निजादर सुधादायिनी इंद्रदमुन प्रसादित, सुभद्रालाना व्यग्रसी रामानुज नमस्तुते, गुंडीचा रथ यात्रादि महोत्सव विवर्धन, भक्त वत्सल वंदे तुम गुंडीचा रथ मंडनम। ये स्तव आपको हर दिन पाठ करना चाहिए, और वहाँ पर जगन्नाथ अष्टकम में पाठ करेंगे। तो ऐसे ही उनको बहुत सारे स्तव सूत्र, उन्हें बहुत विद्वान थे, तो बहुत सारे स्तव सूत्र उन्हें पाठ किए और पूरी छोड़ के गए नहीं। उसका अभी कहाँ समाधि है कि कोई पता नहीं चला। जब वो भगवान का भक्त बन के आप देखे होंगे, आप जब परिक्रमा करते हैं विमला मंदिर का, जैसे रोहिणी कुंड हो गया, उसका विमला मंदिर आप दर्शन करते हैं, उसका बाद आपका और वहाँ पर कांची गणेश भी है, उसमें भंडे गणेश भी है, जैसे कांची से है और हमारे राजा लेके आए थे। और डाइना तरफ एकादशी माता को बंदी करके रखा हुआ है। उसका बाद आप जाते हैं महालक्ष्मी का मंदिर, उसका बाद आप जाते हैं तो फिर उधर कोयली वैकुंठ है, जहाँ भगवान का नव कलेवर जब होता है पूर्ण विग्रह को अंदर डाल देते हैं। उसका बाद एक है और नीचे से ईशान सर और भगवान भी है। तो वहाँ पर बहुत कुछ है, आप ध्यान से दर्शन कर सकते हैं। और भगवान का जो पहले रथ यात्रा जो है ना, पहले जो उत्सव है और गुंडीचा रथ यात्रा है, तो उसी उनका मौसी मानते हैं जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी गुंडीचा का आनंद विधान करने के लिए फिर सभी को आनंद प्रदान करने के भाई बहन को लेके फिर सुंदर चढ़वा वृंदावन जाते हैं। तो वहाँ जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है, और भाई बहन को लेके भगवान वहाँ जाते हैं और वहाँ एक हफ्ता रुक जाते हैं। नीलाद्रि महोदय में ऐसे वर्णन है कि साल भर आप यहाँ पर जो और दर्शन करके जो भक्ति आप प्राप्त करते हैं, वहाँ एक दिन में इतना भक्ति होता है। तो वहाँ आप जा सकते हैं। तो भगवान का और खान पान का तो आप जानते हैं, इंद्रदुम्न महाराज बताए थे कि आपको 3 घंटे विश्राम करना चाहिए, और भक्तों के दर्शन करने के लिए आपका हमेशा मंदिर दरवाजा खुला रहेगा और खान पान चलते रहेगा। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, खाली भात ही नहीं है। उस हमारे सनातन पूर्व एक किताब पढ़ रहे थे, ये श्री क्षेत्र बल के है, उसमें हिंदी के बाद इंग्लिश में आपको प्राप्त होगा तो ले सकते हैं। तो उसमें बहुत ठाट बाट से रीति रिवाज से जो मिठाई यहाँ जो भी है करोड़ रुपया का होगा, आप आनंद बाजार में उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज ने और भी एक विनती किए थे कि हमारे आर वंश में कोई दावी करने वाला ना रहे। आप वो देखें, 18 नाला देखे होंगे पुरी जाने का पहले, उसमें 18 नाली है, उसमें एक नदी था, जैसे बड़दांड में भी एक नदी था। तो वो नदी को पुल नहीं बन रहा था, तो महाराज ने अपना 18 बेटा को वहाँ दे दिए, जैसे 18 नाला जहाँ पर होता है। उनका उत्तराधिकारी भी रहे नहीं, अब वंश परंपरा में अतः उनका कोई रहे नहीं। फिर अभी जो सेवा पूजा चल रहा है, विद्यापति का जो ब्राह्मण पत्नी का जो पुत्र लोग है, उन लोग को पूजा करते हैं, और ललिता के जो गर्भ से जात होते हैं उन लोग सब भगवान का रुसाई करते हैं। और उनको वहाँ एक हफ्ता के लिए सेवा का बहुत ठाट बाट से मिल जाता है। कहाँ पर? सुंदरा चढ़वा गुंडीचा मंदिर में। तो 12 महीना में 13 यात्रा चलता है। कितना चलता है यात्रा?
तो मतलब हमेशा ही चलता ही रहता। तो भगवान का ऐसे और दिव्य लीला भगवान वहाँ पर कर रहा है और अभी भी करने वाले हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। तो हम जब जाएंगे वहाँ फिर उनका लीला को साक्षात दर्शन करेंगे एवं वरिष्ठ भक्त से श्रवण करेंगे। खास करके हमारे जो क्षेत्र परिक्रमा होता है 2 साल बंद था, तो इस साल तो जरूर होगा। और मैं तो विनती करता हूँ आप लोग को अवश्य वृंदावन परिक्रमा करने का बाद जरूर जाइए और लीला स्थली का दर्शन कीजिए और लीला कथा का साधन कीजिए। और अभी भी हम यहाँ प्रसाद का बाद सभी लोग जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। सभी लोग जाएंगे? कितना भक्त लोग जाएंगे? तो वहाँ भी उसी लीला का पूरी का जो लीला है उसको हम दर्शन करेंगे और जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ स्थान यात्रा महोत्सव की। और भी मान्यता है कि अभी भगवान अनवसर समय में चले जाएंगे। इतना पानी में नहाने का बाद उनको बुखार चढ़ जाएगा, तो उनको फिर और दक्षिण मुख के शयन कर देंगे। उसमें वर्णन है कि दक्षिण मुख के भगवान से शयन करेंगे तो उसी समय दर्शन करने का मना है, लेकिन उधर से विभीषण जी दर्शन करते हैं। तो बहुत सारे लीला है। तो आप लोग जरूर जगन्नाथ मंदिर में पधारिए और आज का आनंद का उत्सव लीजिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, महाप्रसाद की।